सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन। अगेन क्वेश्चन करेंगे डेप का। डेप हमने समझ लिया था डेप क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला भी हमने डेवलप किया था, खुद उस फॉर्मूले को हमने बनाया था। आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले आज हमें जो करना है वो है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन आज हमें समझना है। जल्दी से उसको स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट अगर किसी को भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जल्दी से पूछ लीजिएगा। I will try to answer you. So अब स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन करने से पहले ध्यान से सुन लो क्या। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में देखो हमें जो परसेंटेज यूज करनी है, हमें जो डेप लगाना है, हर साल हमारा डेप है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, हर साल हमें सेम डेप्रिसिएशन लगाना है और हर साल उसी डेप को डिडक्ट करके हमें अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो हमारा डेप है हर साल इक्वल रहने वाला है इस मेथड में। सिर्फ इतनी सी बात हमें एसएलएम मेथड स्टार्ट करने से पहले जाननी है, क्योंकि नेक्स्ट मेथड में चेंज आएगा, इसीलिए इस मेथड का ये बात हमें याद रखनी है। जो हमारी डेप की वैल्यू है वो हर साल सेम रहने वाली है और सेम परसेंटेज से हम उसे लगाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको सबको ध्यान से सुननी है कि एसएलएम मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखने की इसलिए है क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ये दे देंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप निकाल कर दिखाओ। सो क्या होता है, बच्चा घर आके कहता है मैम ये तो आपने बताया नहीं, ये मेथड तो आपने कराया नहीं। क्यों नहीं कराया? क्या कराया तो था मेथड, पर आपने उसके दूसरे नेम्स नहीं पढ़े थे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑल्सो नोन एज, जो हमारे पास दूसरे नेम्स हैं वो भी हमें याद रखने हैं कि इस मेथड के ये नेम्स भी हो सकते हैं। बट यार अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये इसी मेथड का है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? इक्वली जो हर साल पे होगा। देन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यही हमने देखा कि हर साल सेम इंस्टॉलमेंट उसकी कटने वाली है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर लगता है, ये हमने देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें जर्नल से रिवाइज करा देती हूँ कि हम जब भी मशीनरी की एंट्री करते थे, मशीनरी परचेज करते थे तो एंट्री क्या करते थे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, ये याद है हमें। और मशीनरी में हम क्या करते थे, जैसे कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं या कुछ रिपेयर हैं, जब भी हमने मशीनरी परचेज करी तो वो मशीनरी के बैलेंस में ही ऐड करके एंट्री डालते थे, याद है ये नहीं? जब भी क्वेश्चन आता था हमें मशीनरी का, मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा होता था मशीनरी 1 लाख एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, परचेज फॉर कैश, तो एंट्री तुम क्या करते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे और अमाउंट क्या डालते थे यहाँ पर, 1,20,000। ये बात सबको याद है या नहीं? नहीं भी याद तो मैं बता देती हूँ आपको अगेन कि जर्नल में हमने ये सीखा था कि मशीनरी में जब भी नई मशीनरी परचेज होगी और तब भी जो चार्जेस उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशन में आएंगे, मान लो यहाँ पर कैरेज भी होता, सो वो मशीनरी के टोटल में ही ऐड होंगे, उतने की ही मशीनरी परचेज मानी जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनो। अब फॉर्मूलाज बच्चा कह रहा है मैम फॉर्मूलाज ब्लैंक क्यों है? ब्लैंक इसीलिए है क्योंकि लास्ट वीडियो में फॉर्मूला सिखाए थे। जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता देना, क्या फॉर्मूला बताया था? डेप इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एसेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। इतना हमें समझ में आया। देन एक और फॉर्मूला जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूं आज कि रेट ऑफ डेप अगर हमें निकालना पड़ जाए, यानी कि आपको परसेंटेज अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? जो भी इससे डेप निकल कर आएगा, डेप
डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू, ऐसे ही निकालते परसेंटेज भी, कुछ भी इसमें ऐसा तो नहीं है फॉर्मूला रटना पड़ रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट इनटू 100, ऐसे हम निकाल देते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दो फॉर्मूले हमने समझ लिए, क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होंगे, इसलिए इनको ध्यान से समझो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ऑन अप्रैल अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 90,000 की मशीनरी परचेज हुई, ठीक है, एंड स्पेंड 60,000, उस पर 60,000 रुपीज स्पेंड किए गए कैरेज में एंड 4,000 उसके इरेक्शन में। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of machine will be 10 years. जो मशीन की लाइफ एस्टिमेट करी थी, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट कितनी थी, 10 years, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 20,000। एंड अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप अकाउंट फॉर 4 years, 4 साल के लिए हमें उन्हें डेप निकाल कर दिखाना है, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में हमें आ गया। अब ध्यान से जो बात हमें सुननी है वो ये है कि हमें क्या बताया, टोटल वैल्यू कितनी है, एसेट की टोटल वैल्यू जो हमें बताई गई है वो है 90,000। देन हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, अच्छा बताओ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट 90,000, सही जा रही हूं मैं? नो मैम, 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 हमारी वैल्यू ऑफ एसेट है, यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, 1 लाख। देन हमारे पास क्या बताया उन्होंने, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ जो हमारे पास है वो है 10 years। जो ये 4 years यहाँ पर आपको बताया गया है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 years जो आपको बताया है उन्होंने कहा है कि आपको प्रिपेयर 4 years का अकाउंट करके दिखाना है, ठीक है, ये समझ आया। देन अब फॉर्मूला लगाएंगे डेप का, और डेप कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सो अब डेप निकाल कर दिखाएंगे, डेप कैलकुलेट करेंगे। सो डेप की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम, कोई इश्यू तो नहीं है, फॉर्मूला पुट करने में आ चुका है हमें फॉर्मूला, 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 10, और 8,000 हमारा डेप निकल कर आ जाएगा। अभी हमें जो और क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डेप निकालेंगे। रेट ऑफ डेप निकालने के लिए क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ एसेट इनटू 100, कितना निकल कर आ जाएगा, ये हमारे पास, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 8%, ये हमारा रेट ऑफ डेप है, ठीक है, ये हमारा रेट निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो वेज हैं, एक तो हमें डेप पता चल गया, अब रेट क्या क्या है, रेट अब आप 1 लाख पे 8% काटते जाओ, सो 8,000 हमारा हर ईयर निकल कर आता जाएगा। अब हमें ये समझ आ चुका है कि जो हमें डेप निकालना है वो है 8,000 का जो हमारा है डेप। सबसे पहले अब मुझे जर्नल एंट्री बताई जाएगी, जर्नल एंट्री जल्दी से मुझे बताओ। सो अब मुझे जल्दी से एंट्री बताएंगे, जर्नल एंट्री किसकी बतानी है, मशीनरी परचेज की एंट्री बताओ जल्दी से। मशीनरी परचेज की एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कितना, बैंक कितना लिखेंगे, 1 लाख लिखोगे यहां पर, ये हमें समझ में आ गया। अब जो हमें ट्रांजैक्शन पास करनी है मशीनरी अकाउंट में, कैसे करोगे उसको पास, मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, रीजन कौन है, बैंक, सो यहां पर लिखेंगे टू बैंक। ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर टू बैंक क्यों लिखा जाता है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मशीनरी तो वही लिखेगी और टू बैंक चार्जेस, और यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे क्या, एक्सपेंसेस। ये थी हमारी, देखो क्या अमाउंट है हमारा 80,000,
और एक्सपेंसेस हमने किए हैं 20,000 के। वैल्यू ऑफ मशीनरी 1 लाख ही रहेगी, बट 1 लाख ही रहेगी, बट जो हमारे को एक्सप्लेन करके एक बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वेट, सो अब डेट एंटर करेंगे। यहां पर हमारी डेट है अप्रैल 1 2020 एंड ये है हमारी 2021। यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय। अब इस पर डेप्रीसिएशन लगाना है। डेप्रीसिएशन की एंट्री बताओ मुझे क्या थी। डेप्रीसिएशन की एंट्री थी डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये एंट्री होती है। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। शो कैसे करेंगे, रीजन बताएंगे, बाय डेप। बाय डेप कितना लगेगा, 1 लाख पे 8% लगाओ, 8,000 लग गया हमारा डेप। देन बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अब ये रेज कर देंगे सारा, समझ आ गया ना हमें। अब 1 लाख में से 8,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 92,000। ये हमारा 1 लाख यहां पर आ जाएगा। एंट्री क्या थी, डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब डेप अकाउंट तो डेबिट हुआ था, साथ में हमें डेप अकाउंट भी बनाना है। डेप अकाउंट डेबिट हुआ था, सो डेप अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, टू मशीनरी 8,000, ये हमारी हो जाएगी एंट्री। सो अब क्या होता है, डेप्रीसिएशन, मेरी बात ध्यान से सुनो, डेप्रीसिएशन हमारा क्या है, लॉस है। डेप्रीसिएशन लॉस है, ये सबको पता। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय P&L स्टेटमेंट कितना, 8,000। सो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 8,000 यहां आ जाएगा एंड 8,000 हमारा आ जाएगा यहां पर। सो ये हमारे पूरे कंप्लीट ईयर की जो थी हमने निकाल दी। एट द एंड ये डेप लगा। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर पे आएंगे, नेक्स्ट ईयर पे आएंगे 2021 अप्रैल 1 को क्या हुआ, अप्रैल 1 को अगेन हमने बैलेंस यहां से किया कैरिड डाउन। जो कैरिड डाउन बैलेंस था उसको यहां पर हमने ब्रॉट डाउन कर दिया, 92,000 हमारा आ गया। अगर हम कोई नई मशीनरी परचेज करते तो यहां पर हम टू बैंक करके उस मशीनरी की एंट्री कर देते, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसी मशीनरी पर हमें अगेन 8,000 का डेप लगाना है, सेम वैल्यू पर लगेगा। हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, सेम वैल्यू पर लगेगा एसेट और सेम अमाउंट लगेगा, सेम परसेंटेज लगेगा। अगेन लिखेंगे बाय डेप। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8,000। देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,000 डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 84,000। देन अगेन हमारा सम हो जाएगा 92,000, इधर भी आ जाएगा हमारे पास 92,000 और यहां पर हम एंटर कर देंगे टू मशीनरी 8,000 हेयर एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 8,000। देन अगेन द सेम सीरीज गोज ऑन, सेम सीरीज अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 20, ये हमारा हो जाएगा 2022। देन 2022 यहां पर आएगा अप्रैल 1। अप्रैल 1 को अगेन क्या होगा, अप्रैल 1 को हम लगाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन करेंगे, 84,000। देन हेयर बाय डेप, ये हमारा हो जाएगा 2023 मार्च 31 बाय डेप एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारा अगेन इधर आ जाएगा। ये हमारा कितना आएगा, अगेन 8,000। 84,000 में से 8,000 डिक्रीज करेंगे, कितना आएगा, 76,000। देन अगेन हम यहां पर कर देंगे सम 84,000। देन अगेन यहां पर हम कर देंगे सम 84,000। देन उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ब्रॉट डाउन कर देंगे हम इस 76,000 को। देन इस साइड पर हम लगा देंगे अगेन बाय डेप्रीसिएशन 8,000। 76,000 में से फिर उसको डिक्रीज करेंगे, सो ये हमारा निकल कर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, ये आ जाएगा हमारा 66,000। देन अगेन इसका सम करेंगे हम। सो ये जो है हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 68,000। देन अगेन हमारे पास 76,000।
सम है एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास 76,000 है। ये हमने प्रिपेयर कर दिया 4 इयर्स का अकाउंट, ठीक है, ये समझ में आ गया हमें ये कैसे प्रिपेयर किया हमें, और हमें यहीं पर वही ऐसे ही सिमिलरली चलाना है 8,000 फॉर 4 इयर्स, इधर भी 8,000 एंड इधर भी 8,000। ये सिंपली था हमारा सिंपल सा डेप्थ निकालने का वे कि एसएलएम मेथड स्टार्ट कैसे करना है। एसएलएम मेथड का इजी क्वेश्चन। एसएलएम मेथड सिंपली क्या होता है कि सेम बैलेंसेस, सेम जो हमारे पास डेप्थ है वो हम हर साल लगाते जाते हैं। ये हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एक और बात कर हम जाएंगे कि वे एक और सिंपल वे, या एक थोड़ा सा कुछ बच्चों को वो टफ लगता है, कुछ बच्चों को वो इजी लगता है। एक ध्यान से बात सुनो मेरी, क्या है, मान लो हमारे पास 1 लाख की, मान लो नहीं, वही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 1 लाख की हमारे पास मशीनरी थी वो वाली। कुछ बच्चे क्या करते हैं साइड में, या फिर ये भी एक वे है, इजी वे है, कुछ इतना टफ नहीं है। सो क्या है, ये जो हमारी मशीनरी थी 1 लाख की, ठीक है, ये मशीनरी पर हम 8% का डेप लगाते हैं। हमें याद रखना है कि डेप्रिसिएशन 8,000 लगेगा, ठीक है, 8% का आपने डेप लगाया, 8,000 ही लगेगा टोटली। सो ये तुम्हारा निकल कर आ गया 90,000। अब 8% मतलब डेप 80,000 लगाना है हमें। अगेन हमने उसमें से 8,000 माइनस किया, देन ये हमारा कितना निकल कर आया था, ये हमारा आ गया था 84,000। देन इसके बाद फिर से हमने वही 8,000 का डेप लगाया, 8,000 इसमें से फिर डिक्रीज कर दिए, तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया था 76,000। देन 4 इयर्स तक हमें ये काम करना है। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो चुका है एंड ये 4 ईयर हो चुका है। बच्चा कह रहा है मैम बीटेक करा रहे हो क्या? हाँ जी बिल्कुल, बीटेक ही हो रही है यहाँ पे, और हो क्या रहा है, पढ़ाई तो बीटेक की चल रही है ना। देन फोर्थ ईयर में 8,000 डिक्रीज किया, ये हमारा कितना निकल कर आ गया 68,000। ये हमने 4 इयर्स का डेप कैलकुलेट कर लिया। क्या ये आपको समझ आया मेथड? अगर ये मेथड आपको समझ आया, इस मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि आगे चेंज आएगा। सो थोड़ा सा WDV में इसमें टफ लगता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टफ नहीं लगता। सो ये हमें करने का, अब इन्हीं वैल्यूज को हमने जाकर यहाँ पर पुट कर दिया। देखो कैसे कैसे पुट किया, 80,000 था हमारा, 1 लाख था, 1 लाख हमने 8,000 लगाया, 92,000 आ गया। देन 84,000 हमारे पास आया, देन उसके बाद हमने फिर 8,000 लगाया, हमारे पास 76,000 आ गया। देन हमने फिर 8,000 लगाया, हमारे पास 68,000 आ गया, और यहाँ पर हमने कर दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000। ऐसे करना था हमें डेप्थ का क्वेश्चन। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट बात आप सबको पता है क्या, लर्न करो का ऐप आप सबको डाउनलोड करना है, एंड लर्न करो का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।